शायद ही किसी का किसी से इतना जीवंत रिश्ता रहा होगा जितना कि मां नंदा से उत्तराखंड के लोगों का है। लोक मान्यता है कि केदार और मानस खंड के हिमालय से निकलने वाली पिंडर नदी के इस ओर यानी कि हमारे साइड वाले मां नंदा के मायके वाले हैं और उस पार भगवान शंकर का निवास माना जाता है, जिसे मां नंदा का ससुराल भी कहा जाता है। यही मान्यताएं उत्तराखंड के पर्वतीय जनमानस में आज भी प्रचलित हैं और उसी का परिणाम है कि मां नंदा की यात्राएं आज भी पर्वतीय क्षेत्रों में प्रचलित हैं और यहाँ के लोग मां नंदा को अपनी बहन और बेटी के रूप में मानते हैं, जिन्हें भादों के महीने में उनके ससुराल की ओर विदा किया जाता है। नंदा कोई पौराणिक नहीं है, किसी न किसी रूप में होगी, लेकिन नंदा नाम से जो है वो चंद वंशजों से शुरू होती है। मोस्ट प्रोबेबली कीर्ति चंद जो थे वो एक उन्होंने अपने राज्य का एक बहुत बड़ा विस्तार किया, तो ऐसा माना जाता है कि उनके टाइम पे तो अल्मोड़ा में हुआ ना वैसे? नहीं, पूरे कुमाऊं में था। यहाँ तो राजधानी कत्यूरी में वगैरह का शायद बारिश नहीं, का बना है। कत्यूरी जब कत्यूरियों का जब अवसान हुआ तब चंद आए। उनकी राजधानी भी हाँ, हाँ। चंपावत से यहाँ है ना, तो चंपावत ऐसा में है। ऐसा कोई कई राइटर लिखते हैं कि कीर्ति चंद के टाइम पे चांदपुर गढ़ी से, चांदपुर गढ़ी गढ़वाल, जहाँ पवार वंश ने शासन किया, वहाँ से एक ढाल और तलवार के रूप में नंदा आई, वहीं से फिर पूरे कुमाऊं में ये लोग में स्थापित हुई है। लेकिन अब इतना रच बच गई है कि ऐसा लगता है कि यहीं की थी। नंदा देवी से जुड़ी जात यानी कि यात्राएं दो प्रकार की होती हैं। एक है लोक जात यानी कि वार्षिक जात और दूसरी है राज जात। लोक जात से तात्पर्य प्रतिवर्ष होने वाली यात्रा से है, जो कि कुरूड़ के नंदा देवी मंदिर से शुरू होकर वेदनी कुंड तक जाती है। और राज जात का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में किया जाता है और यह यात्रा नौटी गांव से शुरू होकर होमकुंड तक होती है, जिसमें लगभग 280 किलोमीटर का सफर तय किया जाता है और इस यात्रा को एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा के रूप में भी जाना जाता है। पहले तुम नाम देखो ना कि नंदा राज जात और लोक जात, राज जात और लोक जात। राज जात का मतलब है कि अब उसमें ये है ना, जैसे देवी के जो भाई हैं वो खुद को भाई मानते हैं ना देवी के, और देवी उनके लिए बहन है, तो उनका ऐसा है कि जो राज जात है, राज जात में जो राज घराने से जो लोग हैं वो पहुंचाते हैं होमकुंड तक। राज घराने के लोग, कुंवर लोग जो होते हैं, काशुआ कुंवरू की है ना, वो पहुंचाते हैं और बहुत भव्य रूप से पहुंचाते हैं। उन्होंने ये बताया कि एक भाई अमीर एक भाई गरीब। अब वो अमीर हुआ ना जो राजा थे, और जो गरीब भाई है उसके पास कुछ नहीं है, वो उनके जागर में भी आता है कि मैं तुझे क्यों दूँ, क्या दूँ, कैसा दूँ करके, केवल झालों की काखड़ी और ये बाड़ों की मुंगरी मैं तुझे दे सकता हूँ करके लोक जात में ये बोला जाता है। और वो बोलते हैं कि हमारी क्षमता केवल यहीं तक ही है, बेदनी तक ही, इससे आगे तुम्हें शिवजी तुम्हें लेने आएंगे, बेदनी से आगे तुम्हें शिवजी ले जाएंगे, ऐसा उनकी मान्यता है। ये लोक जात में राज जात और लोक जात में ये अंतर छोटा सा। पूरे उत्तराखंड राज्य में समान रूप से पूजे जाने के कारण मां नंदा को समस्त प्रदेश में धार्मिक एकता के सूत्र के रूप में भी देखा जाता है और मां नंदा के सम्मान में उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में मेलों का आयोजन किया जाता है। और एक ऐसे ही मेले में आज मैं आपको लेकर चलूंगा सनेती के मां नंदा मंदिर में। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सैटरडे यानी कि मेरी छुट्टी का दिन, और लकीली आज सनेती का मेला भी है, तो आज हम लोग सारे लोग जा रहे हैं सनेती का मेला देखने। और गाड़ी वगैरह तो अभी आ चुकी है और कुछ लड़के भी आ चुके हैं गांव के, तो अभी हम लोग जाते हैं बेकरी में, वो लोग रुके हैं। तो यार अभी टाइम हुआ है 9:40 और पूरी गैंग भी आ चुकी है, अपनी गाड़ी तो ऑलरेडी पहले आ चुकी थी। तो अभी हम लोग चलते हैं सीधा मेले के लिए।
हम यहाँ पहुँच गए हैं सनेती मंदिर के लिए। यहाँ से रास्ता जाता है, ये रोड जाती है, बट यहाँ पे पुलिस वाले रोक रहे हैं जो टैक्सी गाड़ियाँ हैं, मतलब जो टैक्सी नंबर है उनको रोका जा रहा है। तो यहाँ पे गाड़ी लगा दी और यहाँ से शायद पैदल जाना पड़ेगा हमको। यहाँ की जो रोड है वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है कि मतलब सवारियों के साथ तो गाड़ी चढ़ ही नहीं पा रही है, सभी लोगों को उतरना पड़ रहा है और उसके बाद गाड़ी वाले चला रहे, तो काफ़ी दिक्कत है। ऐसे चल रही हैं यहाँ पर गाड़ियाँ। कितनी खराब रोड हो रही है। तो दाजू हुड़ू हुड़ू की मर जाएगा बहुत ही बटी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं सनेती और ये सामने जो दिख रहा है ये है नंदा देवी का मंदिर, जहाँ पर आज मेला लगा हुआ है। तो यार मतलब लिटरली काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और धूप पड़ रही है सीधा सर पे, तो गर्म भी बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। कैसा चल रहा मेला? मज़ा आ रहा है? कल रात में कैसा रहा? कल रात तो बहुत बढ़िया रहा तो ये रहा मां नंदा का सनेती का मंदिर। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे और धूप तो मतलब बहुत ज़्यादा लग रही है। हेलो 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 युवराज। जब शुआ जवान भय छे तब लागच घगिया मेला। ओ मेला तेरी घगिया में क्या को मेला, तेरी घगिया में क्या को मेला। ओ मेला तेरी घगिया में क्या को मेला, तेरी घगिया में क्या को मेला। ओ मेला द्योला शापणा ध्वेला ये मेला, द्योला शापणा ध्वेला ये मेला। ओ मेला बोजी भाजनी भाजनी रगे दादा शुद्याला शुद्याला रग्यो। हो रग्यो बोजी भाजनी मैं तोड़ गे दादा शुद्याव शुद्याव रगो। और गो हाथ कशिणी गिलाश रगे दाद शुद्याल शुद्याल रगे। और गे बोजी भाजने में तोड़न गे गुठी भैसी दुई रगे। अब बात कर लेते हैं सनेती के मेले के बारे में। इस मेले की खासियत है कि यह प्रत्येक तीसरे वर्ष में मनाया जाता है, यानी कि 2021 के बाद अब यह मेला 2023 में मनाया जाएगा। इसके बारे में जानने पर यह पता चला कि पुराने दिनों में यह मेला प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था, पर एक बार देवी ने अवतरित होकर आदेश दिया और तब से यह मेला हर तीसरे वर्ष मनाया जाता है। इस मेले को भादो माह की द्वादशी की रात और त्रयोदशी के दिन में मनाया जाता है। पहले दिन कलश यात्रा का आयोजन होता है, जिसमें बाफिला गांव, कुरौली और रैकोला गांव की महिलाएं मंदिर के 3 चक्कर लगाती हैं और उसी दौरान मां नंदा की प्रतिमा का सामान भी मंदिर में लाया जाता है।
जिसमें बाफिला गांव से माँ की मूर्ति बनाने का सामान, रैकुला गांव से माँ के कपड़े व श्रृंगार का सामान और कुरौली गांव से आने वाला माँ नंदा का मुकुट और जेवरात शामिल हैं। इन सब से मिलाकर माँ नंदा की प्रतिमा तैयार की जाती है। इसके बाद प्रतिमा को स्थापित किया जाता है और प्रतिमा के सामने कुमिन और आटे से बनी हुई राक्षस की आकृति रखी जाती है, जिसको स्थानीय भाषा में डिगर कहा जाता है। इसके बाद द्वादशी की रात को अलग अलग गांवों से आरे आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये जो सनेती का जो नंदा देवी का मेला है, ये हुआ आर प्रधान। ये होता है मतलब असली में ये बहुत पहले से जो है यहाँ 5 गांव हैं, यहाँ की आरें आती हैं रात को। आर का मतलब वैसे आरती से है, लेकिन आरती भी नहीं लगाओ, और लोकल भाषा में आर बोलते हैं, तो उस पर ज़्यादा वो करना हिंदी में ज़रूरी नहीं है। कि आर का मतलब ये है कि सभी गांव वाले जो है अपने ढोल नगाड़े और उसमें एक देवता भी होता है उनका, जो उनका भूमिया देवता होता है, उसको लेकर आते हैं। और बहुत दूर दूर से यहाँ से जो सनगाड़ बास्ती यहाँ का रास्ता है, ये लगाओ कि 4 किलोमीटर यहाँ से है, तो बीच में गाड़ गधेरे बहुत रात को वो भी उसको पार करके आते हैं वो, और लगभग 300-400 लोग आते हैं उनके गांव के ढोल नगाड़ों के साथ और झांझर बजाते हुए। यहाँ की बहुत फेमस है, रात को अगर तुमने देखा होगा तो झांझर बजाते हैं, झांझर ढोल नगाड़े और भगोरे जो हैं उनके साथ। और 5 गांव जो हैं इनमें वो हुआ पहले, सबसे पहले तो सबसे मेन जो आर आती है वो आती है सनगाड़ बास्ती वालों की, सबसे बेहतर जो आर तुम कह सकते हो, और सबसे दुरुस्त इलाका वो यहाँ का है। और इसके बाद किड़ई की भी बढ़िया आर होती है, नीचे किड़ई यहाँ है, वहाँ चौहान लोग रहते हैं। और सनगाड़ बास्ती में महर लोगों की आर आती है, किड़ई से चौहान लोगों की आर आती है। सुरकाली गांव से आती है, सुरकाली गांव और शूनी गांव, ये 2 गांव से कुछ तो सुरकाली रहते हैं और वहाँ कुछ रहते हैं नेगी, ये लोग रहते हैं उधर। इसके अलावा हुआ उडियार, उडियार में खाती लोग रहते हैं और खाती लोगों की आर आती है। इसके बाद बाफिला गांव और कुरोली गांव को एक ही में मिलाओ तुम, क्योंकि एक ही साथ है। रात्रि के तीसरे पहर में माँ की प्रतिमा के सामने रखे हुए कुमिन और डिगर की बलि दी जाती है और इसके अवशेषों को चारों दिशाओं में विसर्जित किया जाता है। रात्रि लगभग 3 बजे एक और आरती होती है, जिसमें देवी का डोला बनाया जाता है और इस डोले को ऐसी जगह पर ले जाया जाता है जहां से हिमालय दर्शन होते हों। डोला ले जाने के लिए लोगों का चयन भी माँ नंदा खुद अवतरण के समय बभूति लगाकर करती हैं। इसके बाद त्रयोदशी के दिन माँ नंदा को लोगों द्वारा विसर्जित कर दिया जाता है और यह कार्यक्रम ठीक उसी समय किया जाता है जिस समय द्वादशी के दिन मूर्ति निर्माण किया गया हो। ये तो बात हो गई माँ नंदा के मूर्ति निर्माण से लेकर विसर्जन तक की, बट इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि स्थानीय लोगों को मंदिर तक खींच कर लाती है, और वो है सनेती मंदिर में गाई जाने वाली चाचरी। और यार यहाँ पे चल रहा है झोड़ा और चाचरी वगैरह, तो यहाँ भी लेके जाते हैं आप लोगों को। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ भी।
साइड को जो तालदेश जहाँ कहते हैं, वहाँ झोड़ा जो है ऐसे खुले खुले में करते हैं, ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़ के। वहाँ वो इसलिए क्योंकि वहाँ जगह की कमी नहीं है, बड़े बड़े फील्ड वहाँ हैं। और मतलब तुम देखोगे देवी धुरा है या द्वारा हाट है, पूरा सैन इलाका है, अल्मोड़ा भी कुछ कुछ। लेकिन यहाँ बागेश्वर ऊपर ये जो मालदेश तुम कह सकते हो, दानपुरी साइड को जो है, तुम देखोगे चांचरी में जो है एक दूसरे कंधे पे बहुत सट सट के जो है चांचरी गाते हैं। इसका ये है, एक तो उस तरह से मतलब भौतिक तुम इसका देखोगे कि जगह की कमी, और दूसरा जो है जगह की कमी और ढलान वाली जगह, क्योंकि ये दूरस्थ इलाका है, तो यहाँ फील्ड वीड बहुत कम होते थे पहले से ही, तो इसलिए जो है एक बिल्कुल चिपक के जो है चांचरी यहाँ गाई जाती थी। और हुड़की की ताल में भी बहुत अंतर है, वहाँ के हुड़की की ताल में और यहाँ की हुड़की की ताल में। सनेती की चाचरी काफ़ी ज़्यादा फेमस है और कहा जाता है कि अमूमन सभी चाचरियाँ यहीं से बनती हैं और उसके बाद शेष कुमाऊँ में जाती हैं। हुड़के की थाप पर गाए जाने वाली ये चाचरियाँ एक हिस्सा है हमारी संस्कृति का, जो कि आज के समय में बहुत सी जगहों से विलुप्त हो चुकी हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ तो कुछ दिनों पहले मैंने श्री धौलीनाग मंदिर के मेले की वीडियो अपने चैनल पर डाली थी, जिसके बाद बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये था कि अब चाचरी नहीं लगती क्या इस मेले में, जिससे मुझे भी पता लगा कि इस मेले में भी पहले चाचरी हुआ करती थी, जो कि समय के साथ साथ विलुप्त हो गई है। इस विलुप्त होती धरोहर को बचाने के लिए हम लोगों को स्थानीय मेलों में ऐसे झोड़े और चाचरी का आयोजन करते रहना चाहिए, जिससे आज की पीढ़ी के युवा भी इस चीज़ के बारे में जानें और अपनी संस्कृति का भी प्रचार प्रसार होता रहे। अभी मेला भी बस अपनी एंडिंग की ओर है, डोला वगैरह भी उठ चुका है, बट उसको कैमरे में रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था, तो वो सब तुम कर नहीं पाए। अब मेला भी मतलब दुकानें वगैरह भी उठ रही हैं काफ़ी सारी, तो हम भी चलते हैं घर की ओर। आपको अब मिलेंगे नए ब्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।